नमस्कार। मेरा नाम प्रत्युष रंजन है। मैं सीनियर एडिटर हूँ जागरण न्यू मीडिया के साथ, और आज हम आपके साथ एक खास मेहमान को लेके आए हैं इस अपने खास इंटरव्यू शो में, जिसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर मिस्टर आशुतोष बिश्नोई, सीईओ महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड। इनसे हम बात करेंगे अपने दैनिक जागरण के इस खास नया भारत शो में, और हम उनसे बात करेंगे म्यूचुअल फंड में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, पोस्ट कोविड सिचुएशन जो चल रही है उसमें हम बात करेंगे क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या परेशानियां ये सेक्टर फेस कर रहा है। मिस्टर आशुतोष बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण से जुड़ने के लिए और दैनिक जागरण में के इस खास इंटरव्यू में अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल बिश्नोई जी मेरा ये है कि 4 महीने ऑलमोस्ट निकल चुके हैं कोविड, अब हम पोस्ट कोविड सिचुएशन बोल रहे हैं। ऐसे में आप किस तरह के चैलेंजेस म्यूचुअल फंड सेक्टर में देख रहे हैं? नमस्कार। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें निमंत्रण दिया यहाँ पे आके अपनी बात कहने का। म्यूचुअल फंड का जहाँ तक कारोबार है, कारोबार के अगर नज़रिए से देखेंगे तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है। कोविड या ना कोविड से कुछ इस पर कुछ विशेष कारोबारी तरीके से कुछ बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये ज़रूर हुआ है कि लोग एक तरह के फ़ंड खरीदते थे, अब दूसरे तरह के खरीदने लगे हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा संकट नज़र आता है मार्केट में, या उन्हें लगता है कि भाई इक्विटी जैसे मार्केट में कम पैसा डाला जाए, फिक्स इनकम डेट वगैरह में ज़्यादा डाला जाए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 2 तरह के इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे होते हैं। एक तो जब मार्केट का वैल्यूएशन, इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशन, मार्केट कैप जब नीचे आता है तो ऑब्वियसली मतलब मार्च महीने या फरवरी महीने के से अगर कंपेयर करेंगे तो आज की तारीख में इक्विटी मार्केट कुल मिला के लगभग अब भी करीब 25% नीचे है अपनी पीक से। तो उसका ये इम्पैक्ट होता है कि हमारे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो एक आंकड़ा हम जब मानते हैं कि जो हमारे कारोबार को जज करने के लिए लोग कहते हैं कि भाई इतने लाख करोड़ का पैसा हम मैनेज करते हैं, तो वो मार्केट एक्शन की वजह से, मार्केट वैल्यूएशन नीचे आने की वजह से वो भी नीचे आया है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमको जो पैसा दिया गया था उसमें कुछ कमी हुई है। तो बहुत से लोग ऐसा उसका परिणाम निकाल लेते हैं कि भाई AUM कम हुआ है मतलब लोग निकल गए हैं। ऐसा नहीं है। AUM इसलिए भी कम होता है क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन कम होती है। लेकिन एक ख़ास बात जो ज़रूर हमने देखी है कि लोगों ने अपना विश्वास SIP में बनाया रखा है। लगातार लोग SIP में अपना दृढ़ विश्वास रखे बैठे हैं, और ये बिल्कुल ही सही सलाह मिल रही है उन्हें, क्योंकि SIP का ये ख़ास रूल होता है कि आप जब मार्केट नीचे हो तो ज़रूर SIP का जो SIP है उसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि यही तो वो वक्त है जब आपको आपका इन्वेस्टमेंट सस्ते में मिल रहा है। तो आपने ऊंचाई पे शुरू किया होगा पिछले 2-3 सालों में, तो अब ये वो टाइम है कि आपको एवरेज प्राइस मिलना शुरू हो जाएगा। आपने कीमती बाज़ार खरीदा, अब आप सस्ता बाज़ार खरीद रहे हैं। तो ये देखकर खुशी होती है कि ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने SIP में अपना विश्वास रखा है और करते ही जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने लगभग समझिए कि साल के शुरू मार्च महीने के आसपास मौका देखकर कि मार्केट आया है और उसमें पैसा लगाया था, जो कि अधिकतर लमसम कहूँगा, यानी कि एक मुश्त पैसा लगाते हैं लोग, वैसे लोगों ने कुछ पैसा जो डाला था वो निकाल लिया है, क्योंकि उन्हें 20 से 25% का फ़ायदा मिला है। बिल्कुल मतलब समझिए 5 महीनों में। तो मैं ज़रा भी उन्हें ब्लेम नहीं करूँगा, सही कर रहे हैं। उन्हें जल्दी पैसा बन गया है तो निकाल ही लेना चाहिए, फिर दोबारा आएंगे मार्केट में। तो ये तो मार्केट का रूल है। मैं ये देखकर काफ़ी सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैं इस बिज़नेस में 30 साल से हूँ। ये पहली दफ़ा हुआ है मेरी मेमोरी में कि लोगों ने इतना इंटेलिजेंटली मार्केट खेला है कि जब नीचे आया है तो ख़रीदा है, जब थोड़ा सा 20-25% उठ गया है तो निकल गए हैं, SIP बरकरार रखी है, और कम रिस्क में गए हैं, मतलब इक्विटी से निकल के जो गए हैं वो
डेट म्यूचुअल फंड्स में आए हैं। तो जी 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 विष्णु जी, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जुलाई में जैसा आपने बताया और आंकड़े भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि इक्विटी फंडों से निवेशकों ने जबरदस्त निकासी की है, ये रिपोर्ट आई है, हमने भी पढ़ी है। सो इसका आप इसको कैसे देखते हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी आप इसको कैसे देखते हैं? इसका आपके उद्योग पे या आपके मैं अगर महिंद्रा सी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो उस पे इसका क्या असर है और यहाँ से आगे इसको कैसे लेके जाएंगे? देखिए, कुल मिला के असर जीरो है, क्योंकि जो लोग इक्विटी में से निकले हैं वो डेट में वापस आए हैं। खुद हमारे फंड के साथ भी ये हुआ है। लोगों ने क्या किया है कि लोग जो इक्विटी से निकले तो ये सोच के निकले कि अब देखो थोड़ा पैसा बन गया है, इसे संभाल के रखें। तो संभाल के कहाँ रखें? तो आमतौर पर लोग जो थे वो डिपॉजिट वगैरह में डालते थे। अब डिपॉजिट के रेट तो इतने कम हो गए हैं कि डालने लायक न रहा कई लोगों के लिए। भाई ऐसा है जो कि ज़्यादातर मतलब 20 से और 33% का टैक्स भरते हैं, उस कैटेगरी में लोगों को ऐसा भी लगा कि भाई ये तो टैक्स में ही सारा निकल जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड होते हैं, जैसे कि लिक्विड है या फिर अल्ट्रा शॉर्ट है या लो ड्यूरेशन, इस तरह के फंड, ये फंड इनमें पैसा वापस घूम के वापस आ गया है। हमारे साथ ये बहुत हुआ है और हम देख रहे हैं कि बाकी फंडों के साथ भी यही हुआ है। तो ये एक मैच्योरिटी है इन्वेस्टर की। हाँ, ये ज़रूर हुआ होगा, कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट निकाल कर उसे कहीं और डाला भी होगा, पर मतलब एकदम भगदड़ नहीं मची है, कोई भगदड़ नहीं मची है। जी, भगदड़ नहीं मची है। जी, सो विष्णु जी, म्यूचुअल फंड में पहले इस सेक्टर में पहले से ही बहुत सारी कंपनीज है। अगर मैं बात करूं महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड की, तो आपने अपने आप को अलग कैसे रखा है? आपकी वो कौन सी योजनाएं हैं जो शायद कंज्यूमर को बाकी के मुकाबले बेहतर नजर आती है? ये कौन सी योजनाएं से हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि हमने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया था क्योंकि महिंद्रा ग्रुप का ये विश्वास है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है ये उन लोगों पे निर्भर है जो कि शहर नंबर 20 या 30 से और शहर नंबर 1000 तक में रहते हैं। ये ज़रूर है कि तमाम सारी कैपिटल की ओनरशिप जो है टॉप के 20-30 सिटीज़ में होगी, लेकिन जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो करोड़ों लोग इन शहरों में रहते हैं, यही करते हैं। और इसीलिए महिंद्रा ग्रुप का जितना भी दृष्टिकोण है, जितना भी व्यवसाय है, उसमें से मैक्सिमम इन्हीं शहरों में रहा है। आप जानते हैं, मतलब हम तो ट्रैक्टर बनाने के लिए मशहूर हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का बिजनेस हमारा अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये इसीलिए शुरू किया था कि छोटे शहरों में छोटे निवेशक को म्यूचुअल फंड की अपॉर्चुनिटी मिलना ज़रूरी है, ताकि वो मार्केट लिंक रिटर्न अपने लिए अपनी सेविंग से कमा सके। यही सोच के बढ़ाया था। तो इसलिए हमने शुरू से ऐसा ही सोचा कि जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो उसको इस तरह से उसका नाम रखना चाहिए कि लोगों को समझ में तो आए, मतलब अंग्रेजी ना सीखनी पड़े कि इसलिए कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है। तो इसलिए हमारी सबसे पहली योजना थी, जो कि ALSS स्कीम कहलाती है अक्सर, हमने उसे कर बचत योजना कहा। अब कर बचत योजना कहेंगे तो लोगों की समझ में आया कि भाई इसमें कुछ शायद कर बचेगा। तो इसी तरह आगे भी बढ़ते गए। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो एक हिंदी या हिंदी इंग्लिश के मिक्स में किए हैं उनका नाम। और हमने एक ख़ास ध्यान रखा है कि हम जहाँ भी निवेश करें, हाई क्वालिटी सिक्योरिटीज़ में निवेश करें, ताकि भले ही लोगों का पैसा डबल ना हो जाए 2-3 साल में, लेकिन उन्हें जो है लॉस जो है उसका एक्सपीरियंस कम होना चाहिए। ऐसे ही सोच के इस वक्त हम एक नई योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस वक्त जब लोगों का ये ऐसा मन है कि भाई पैसा रिस्क में ना लगाएं ज़्यादा, तो भी ऐसी जगह तो लगा रहे कि भाई महंगाई से ज़्यादा कमा सके टैक्स के बाद भी। तो ऐसा ही सोच के हम एक नई योजना ला रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे आगे। आर्बिट्राज योजना नाम है उसका। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि छोटे निवेशक छोटे शहर में किस तरह सोचता है, उसे क्या चाहिए, उसे अपने निवेश में से क्या मिलता है और क्या मिलना चाहिए, वो जो एक गैप है उसे फिल करने की हम कोशिश करते हैं। आज की तारीख में 400 से ज़्यादा सिटीज़ में हमारा फंड बेचा जाता है और अब तक कुल मिला के 2 लाख से ज़्यादा निवेशक इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी 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 विष्णु जी, कई बार देखा गया है कि निवेशकों की दिलचस्पी डेब्ट फंडों में घटती देखी गई है, ऐसा देखा गया है। जो ऐसे निवेशक हैं जो डेब्ट फंड के बारे में सोच रहे हैं या कभी उन्होंने प्लान किया बट ड्रॉप कर दिया, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, ऐसा है कि मार्केट में हादसे होते रहते हैं
और ये हादसे, बल्कि डेट फंड के जो हादसे हैं, ये तो कोरोना वायरस पेंडेमिक से जुड़े ही नहीं हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से डेट फंड के बिजनेस में कोई हादसा आज तक अभी तक हुआ नहीं है, बल्कि स्थिति काफ़ी नियंत्रण में रखी गई है। रेगुलेटर सभी भी इस पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और हम उनके साथ काम कर रहे हैं सब मिलके कि इस डिजीज़ की वजह से जो है डेट फंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन डेट फंड के हादसे पुराने हैं। करीब 2.5-3 साल पहले एक क्रम शुरू हुआ था, कई सारी कंपनियों ने डेट में डिफ़ॉल्ट किया था। उसको लेके कई सारे फंड हाउसेस जो जिनका उसमें निवेश था, उनके यहाँ भी थोड़ा अभाव देखा गया, एनएवी गिरी है वगैरह वगैरह। कुछ लोगों ने अपनी स्कीम्स बंद की हैं, तो लोगों में एक डर पैदा हो गया कि ये डेट फंड जो है ये गलत चीज़ है। लेकिन अगर डेट सही तरह से निवेश किया जाए और क्वालिटी की तरफ एक नज़र रखी जाए फंड मैनेजर द्वारा, तो उसमें बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, जो कि आज हो रहा है। आज देखिए कि जो हाईएस्ट क्वालिटी डेट होता है, जो कि गवर्नमेंट डेट कहलाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड या AAA बॉन्ड जो कहलाता है, इस तरह के अगर डेट फंड में आपने पैसा डाला हो जो कि बहुत सिक्योर है, उसमें बहुत अच्छा पैसा बना है। और लोगों ने जिन्होंने मतलब समझ लीजिए कि दम लगा के डाल ही दिया पैसा कि डेट में भी बना लेंगे। मैं तो कहूँगा कि पिछले 6 महीनों में जहाँ इक्विटी में 20% या ऐसा कुछ बना है, मैं समझता हूँ कि अच्छे डेट फंड में 15% तक का पैसा भी बना है, जबकि उस पर रिस्क कम है। तो ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि आप किसको पैसा दे रहे हैं, और आगे चलते हुए भी डेट फंड जो है अट्रैक्टिव रहेंगे। ये ज़रूर है कि क्योंकि डर पैदा हुआ है, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन अब भी जैसे पैसा आ रहा है, शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही आ रहा है, जो कि 1 साल से कम का जो है निवेश करते हैं, उन्हीं में सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है। और जो लोग डिपॉजिट वगैरह में ना जाके इस तरफ आना चाहें, उन्हें इस तरह के फंडों में बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। जी विष्णु जी, इंडिया एक बड़ा देश है, भारत एक बड़ा देश है, और अभी भी कई लोग पारंपरिक निवेश वाले रास्ते पे जाते हैं, जैसे कोई बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। सो पारंपरिक निवेशकों के लिए जो परंपरागत जो प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं निवेश के लिए, वहां से म्यूचुअल फंड में लाने के लिए आपके पास क्या ऐसी प्लानिंग है या योजना है जिससे आप वैसे निवेशकों को जो आपके सेक्टर के लिए बिल्कुल नए निवेशक होंगे, वो उसको आप अपने सेक्टर में जोड़ पाएं? इसके लिए आपके पास कोई नई प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है कि हम तो उन मार्केट्स में जाते हैं जहाँ की बहुत ही कम म्यूचुअल फंड पहुँचे हैं। तो ज़्यादातर हमने यही देखा है भारतवर्ष में, छोटे शहरों में लोग जो आप ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि बैंक में रखा है, बैंक से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बताऊं, लोगों का पैसा जो है ज़मीन में है। हमारे यहाँ ये एक मतलब आदत है लोगों को कि थोड़ा सा पैसा बना तो कहीं छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया, या फिर सोने में पैसा डाल दिया, स्वर्ण में। तो ये मतलब समझिए कि किसी भी हाउस होल्ड इंडिया में 70 to 80% जो निवेश होता है इन्हीं चीज़ों में होता है। तो हम तो अक्सर यही देखते हैं ज़्यादातर। तो इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि आप मान लीजिए आप गोल्ड में भी डालना चाहते हैं, तो गोल्ड ना खरीद के गोल्ड का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदिए। भले ही मेरे पास फंड ना हो आज, लेकिन हम सलाह यही देते हैं कि हमारे पास नहीं है गोल्ड फंड, लेकिन आपको जहाँ भी मिले ले लीजिएगा। नहीं तो कुछ नहीं है तो आप गवर्नमेंट का जो सॉवरेन बॉन्ड है उसमें डाल दीजिए, क्योंकि इसमें जो फ़ायदे हैं वो आपको सोना खरीदने में नहीं मिलेंगे। तो लोगों को समझाना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक फ़ंड का सवाल है, लोगों को बात बहुत जल्दी पकड़ में आती है अगर ठीक से समझाई जाए। मैं आपको बताता हूँ कि हम तो किसानों के साथ काम करते हैं, महिंद्रा ग्रुप है, तो बहुत कुछ वक्त हुआ हम यूं ही मतलब लोगों से बात करने के लिए पंजाब, हरियाणा में घूम रहे थे। काफ़ी बड़े बड़े ज़मींदार किसान हैं वहाँ पे, लस्सी पी रहे थे। तो उन्होंने पूछा तो क्या करता है, तो मैंने बोला बाबूजी मैं म्यूचुअल फंड का बिज़नेस करता हूँ। अच्छा ये क्या होता है? मैंने बोला जी देखिए ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में ना आप कौन सी कंपनियों को जानते हैं? बोले कंपनी, बोले तो मैंने बोला आपके घर में तो टीवी हैं, तो कौन से हैं? तो बोले कि अरे वो टीवी तो मैंने ओनिडा के लिए थे, अब वीडियोकॉन के लिए अब फिलिप्स का लेता हूँ, और सैमसंग का भी है। मैंने बोला अच्छा गाड़ियाँ कौन सी हैं? बोले सारे जितने मोटरसाइकिल तो सारी अपने मंजाल साहब की हैं, तो होंडा की हैं, हीरो की हैं, और गाड़ियाँ तो मैंने महिंद्रा की भी ली है और मैंने मारुति की भी ली है,
और ट्रैक्टर तो मैं महिंद्रा का ही लेता हूँ। तो इसी तरह बात चलती रही, तो मैंने बोला ऐसा सोचिए आप कि एक महिंद्रा जी हैं या मुंजाल जी हैं, ये अपना बिजनेस चलाते हैं बड़ा, आपको सही लगता है कि बहुत पैसा कमाते होंगे, बहुत मुनाफा कमाते होंगे? बोले अरे बड़े बड़े लोग हैं साहब, इनका तो बहुत मुनाफा होता होगा। तो मैंने बोला आपको लगता है कि आपकी कमाई में से थोड़ा सा जो बचत है आप इनको दे दो अपने बिजनेस में लगाने के लिए। तो सर उन्हें क्या जरूरत है सर, साहब तू भी ऐसी बात करता है, उन्हें पैसे की क्या जरूरत है, मैं तो छोटा आदमी हूँ। तो मैंने बोला बाबूजी ये मेरा काम है कि आपकी छोटी बचत लेके ना इन बड़े लोगों के पास, और उसका जो मुनाफा बनता है उसी मुनाफे के सहारे से वो उनके शेयर में रिफ्लेक्ट करता है, वो आपका पैसा बनता है। फिर भी आपको समझ लेना चाहिए कि बिजनेस जो है वो कभी कभी नहीं भी चलता है। बोले हाँ मैं तो किसान हूँ, हर तीसरी चौथी फसल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है, तो कभी कभी मुनाफा नहीं बनता है, तो सब धंधे की बात है। तो अगर इस तरह से समझाया जाए ना, लोगों की बात तुरंत पकड़ में आ जाती है। अगर आप उससे यही बात आप कहें कि आई एम प्रेजेंटिंग अ लार्ज कैप फंड फॉर बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया, वो बात सर के ऊपर से निकल जाएगी, किसी की समझ में नहीं आएगी। तो ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग साफ बात समझें। आज ही जो है आप महिंद्रा वन लाइफ आर्बिट्रेज योजना भी लॉन्च हुई है आज 12 अगस्त को, तो उसके बारे में आप हमारे दैनिक जागरण के दर्शकों को कुछ बताएं। आर्बिट्राज फंड ऐसा होता है कि जिसमें पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या होती है फंड मैनेजर की, कि एक कोई स्टॉक मिला, कोई भी स्टॉक हो, और उसमें आज एक समझिए 100 रुपये का शेयर मिल रहा है, और आपको फ्यूचर मार्केट में वो 105 में उसका एक बायर मिल रहा है। तो आप 100 में खरीद के फ्यूचर मार्केट में 105 में या 106 107 में बेच के दोनों ट्रांजैक्शन तुरंत ही खत्म हो जाती हैं। वो 7 रुपया जो है वो आपको 1 महीने बाद मिल जाता है। ये इसको आर्बिट्राज मार्केट कहते हैं। ये काफ़ी प्रेवलेंट है और काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तमाम मिलती हैं, जबकि इस मार्केट में जो कि दौड़ रहा है मार्केट। तो जब आप पैसा देते हैं, हम इस तरह से उसका उपयोग करते हैं कि एक ही दिन दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। ट्रांजैक्शन की गारंटी एक्सचेंज के हाथ में है, तो 107 हमको मिलेगा जरूर, तो रिस्क खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ा तो मिला, घटा तो, मार्केट बढ़ा या घटे उससे उसका कोई फर्क ही नहीं होता है। भले ही आगे चल के वो शेयर 99 रुपये का हो जाए, लेकिन हमें 107 जरूर मिल जाएगा। ये तो एक्सचेंज की गारंटी है। तो ऐसे फंड में हमने देखा है पिछले कई सालों में कि इस फंड में लगभग डेट मार्केट से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलता है। अगर डेट मार्केट में 5% मिल रहा है तो इसमें 6-7 मिल जाता है। अगर डेट मार्केट में 8 मिल रहा है तो इसमें 9-10 मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है इसमें कि रिस्क नहीं है, और टैक्सेशन जो है वो इक्विटी फंड का टैक्सेशन मिलता है। यानी 1 साल के लिए अगर आप इसमें निवेश रहेंगे तो आपको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि डेट फंड या डिपॉजिट में आपका टैक्सेशन इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो दोनों तरफ का फ़ायदा है, रिस्क लो है, रिटर्न बेहतर है और टैक्सेशन लोअर है। ये फंड जो है आज की तारीख में हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें टैक्सेशन का ज़्यादा कंसर्न रहता है। लेकिन हमने ऐसा सोचा कि जब इतने सारे निवेशकों को ये दुविधा है कि कहाँ पैसा संभाल के रखें, तो ये फंड रिटेल मार्केट में लाना जरूरी है। तो हमने इसीलिए ये फंड लॉन्च किया है। ये सोच के लॉन्च किया है कि छोटे शहरों में छोटे निवेशक के लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि रिस्क कम है, रिटर्न डेट से बराबर या उससे बेहतर है, और टैक्स बहुत कम है। तो ज़रूर इसमें निवेश करने की कोशिश करें, क्योंकि ये फ़ायदे वाली चीज़ है। ये सही वक्त पे आया है। हम बात करें कोरोना संकट के बाद बाजार की स्थिति और बेहतर होगी या बेहतर होने में कितना समय लगेगा, इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो बाजार है और दूसरा आर्थिक व्यवस्था है। ये थोड़ी अलग अलग मुद्दे हैं हमारे हिसाब से। बाजार ने ये निर्णय कर ही लिया है कि आर्थिक व्यवस्था जो है यहाँ से ऊपर ही उठेगी। ये साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि बाजार उठता जा रहा है, न केवल इंडिया में बल्कि सारी दुनिया में। क्योंकि सबने ये ठान लिया है, सबने ये समझ भी लिया है कि हर सरकार, हर देश की सरकार अपनी आर्थिक व्यवस्था को जी तोड़ लगा के उसे सपोर्ट देगी जितना हो सके मैक्सिमम। मतलब अमेरिका वगैरह में तो इतना ज़्यादा है कि अप टू 20% ऑफ जीडीपी यानी फिस्कल डेफिसिट 20% तक लेने को तैयार हैं वो लोग।
वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वो लोग वैसा कर सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी में 20% डेफिसिट नहीं किया जा सकता है, ये साफ बात है। लेकिन इतना 20 लाख करोड़ का पैकेज पहले कभी नहीं आया, ये क्योंकि ये खास वो वक्त है जबकि आर्थिक व्यवस्था को सहारे की जरूरत है। तो जब ये सहारा सामने आने लगता है तो ये साफ नज़र आ जाता है कि ये तमाम सारा पैसा जो है मार्केट में भी आएगा इसमें से, और उसके अलावा जो बिजनेस जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें सहारा मिलेगा। तो बाजार इस तरह सोचता है कि भाई आगे सही होगा तो चलिए, अब सस्ते में मिल रहा है इसमें पैसा लगा देते, सही है ना। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था देखते हुए तो आप देखेंगे कि IIP का नंबर आया और लगातार 3 महीनों से नीचे ही है। ओके, इस महीने थोड़ा कम नीचे है, पिछले महीने थोड़ा ज़्यादा था, उससे पहले महीने बहुत ज़्यादा था। तो ये इस बात की संभावना को डेफिनेशन देता है कि भाई आगे चल के और बढ़िया होगा। तो आर्थिक व्यवस्था जो है इसे वापस आने में हमें लगता है कि कम से कम ये 6 महीने से 1 साल का समय जाएगा कि आप ये कह सकेंगे चलिए ये प्री कोविड टाइम की शुरुआत तक पहुंच गए हैं। ये कम से कम ये घटना कम से कम 1 साल परे है अपने, कि 1 साल बाद ही हम ये कह पाएंगे कि चलिए प्री कोविड टाइम में आर्थिक व्यवस्था के तौर पे हम वहाँ पहुँच गए हैं कि अब जो है GDP बढ़ने लगा है और प्रोडक्शन बढ़ने लगा है, डिमांड वापस आ गई है। लेकिन मार्केट इस सब को ऑलरेडी डिस्काउंट कर देता है। तो मार्केट तो वहाँ बैठा है कि इसके आगे अगर सपोर्ट लेवल और सुनाई देगी तो ये तो और तेजी से दौड़ने को तैयार है। तो ये वो वक्त नहीं है कि आप मार्केट पीछे चलेगा, मार्केट पीछे नहीं चलता है। क्योंकि समझिए ये इसलिए हो रहा है कि दुनिया भर में इतना पैसा मार्केट में डाला गया है तमाम सारी सरकारों द्वारा कि वो हर दुनिया में जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ रिटर्न ढूंढ लेगा। तो हमारा मार्केट अगर नीचे रहेगा और यहाँ अच्छी कंपनियां हैं तो दुनिया भर से पैसा आएगा यहाँ और इसे मार्केट को ऊपर बढ़ा देगा। तो हमें उसके साथ साथ चलना है, पिछड़ना नहीं है ताकि पैसा बने अपने लिए। तो मार्केट की डायनामिक्स अलग चलती है और आर्थिक व्यवस्था की अलग चलती है। तो मार्केट तो ऑलरेडी रेडी है। बिश्नोई जी, अगर हम बात करें, अगर कोई हाउसवाइफ है या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नया नौकरी में आया हो, या कोई एक बिजनेसमैन है जो छोटे मोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज में अगर बिजनेस कर रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए आप निवेशक बनने के लिए क्या मंत्र देंगे कि वो म्यूचुअल फंड की तरफ निवेश करे और निवेशक बने? देखिए, मतलब ये ऐसा लगेगा कि सभी चोट का एक मलहम, लेकिन बात सही है कि अधिकतर इस तरह के लोग जो हैं ये SIP से ही सबसे ज़्यादा अपने को फायदे में पाएंगे। मैं नहीं समझता कि पिछले 3 सालों में इससे बेहतर वक्त होगा एक नई SIP शुरू करने का, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है और ऊपर बढ़ने की तैयारी में बार बार बढ़ता भी है और थोड़ा सा घटता है, बढ़ता ज़्यादा है। तो अब अगर एक SIP शुरू करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई मार्केट बहुत ऊंचा है, हमने खरीद लिया, आगे चल के नीचे होगा तो अपनी वैल्यू कम होगी। अब तो ये फ़ायदा होगा कि आप शुरू करेंगे तो हर तरह का कीमती बाज़ार भी मिलेगा और सस्ता बाज़ार भी मिलेगा, तो आपका एक एवरेज प्राइस तैयार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक गृहिणी का सवाल है या नौकरी पेशा लोगों का सवाल है, उनके लिए SIP सही है। और जहाँ तक जो बिज़नेस वाले हैं, क्योंकि उनके यहाँ क्या है कि एक मुश्त इनकम आती है, महीने के महीने नहीं आती है। कभी कभी अच्छा बिजनेस हुआ तो ज़्यादा आती है, कभी कभी नहीं हुआ तो कुछ नहीं आता है। तो उनके लिए ये सही है कि एक प्लान कहलाता है, उसे SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को अपना पैसा किसी लो ड्यूरेशन फंड, हमारा भी है महिंद्रा लो ड्यूरेशन फंड, जो कि 1 साल से कम के डेट में इन्वेस्ट करता है, बहुत बढ़िया रिटर्न देता है, उसमें डाल दीजिए जैसे पैसा बने, और वहाँ से एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे इक्विटी फंड में डाल दीजिए, क्योंकि सिस्टमैटिकली वहाँ से पैसा वहाँ डालते रहे, क्योंकि आपके पास हर महीने पैसा नहीं होगा डालने के लिए। तो अगर आप एक मुश्त रकम किसी एक फंड में, लो ड्यूरेशन फंड में डाल देंगे, वहाँ से सिस्टमैटिक विड्रॉल या सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र का ऑर्डर देंगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान में जाएंगे, तो वो पैसा वहाँ से रेगुलरली एक इक्विटी फंड में जाता रहेगा। और इक्विटी फंड वही सिलेक्ट करें जिसको हाई क्वालिटी फंड कहते हैं। किसी ऐसे फंड में ना जाए जहाँ की देख के लगे अरे इसमें तो पैसा डबल हो जाएगा तुरंत। किसी का पैसा तुरंत डबल नहीं होने वाला है जल्दी में, क्योंकि जो डबल होने वाली जो इतनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहाँ आधे होने का भी संभावना उतनी ही होती है। तो अच्छे क्वालिटी फंड में डालें जहाँ की अच्छे कंपनियों का
का पोर्टफोलियो है, ताकि सिस्टमेटिकली आप ट्रांसफ़र करते रहें एसटीपी के द्वारा एक लो ड्यूरेशन फंड से एक अच्छे इक्विटी फंड में। तो बिजनेस वालों के लिए यही सलाह रहेगी। जी, हमारे दैनिक जागरण के दर्शकों के लिए, हमारे साथियों के लिए आपकी तरफ से कोई एक संदेश हो कोरोना के काल में, तो वो संदेश आप अगर देना चाहें तो। जी हाँ, बिल्कुल। मैं से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बीमारियाँ आती हैं और बीमारियाँ चली भी जाएंगी, डरना नहीं है। और काफ़ी रिसर्च इस पे मुझसे कई बेहतर क्वालिफाइड लोगों ने की होगी, लेकिन मैं इतनी सी बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, भारतवर्ष में किसी भी वजह से, और ख़ास वजह है इम्यूनिटी कहलाती है, कि हमारा जो रिकवरी रेट है सबसे बढ़िया है। 70% पर हम पहुंच गए हैं कि फटाफट लोग रिकवर हो रहे हैं। ये इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हम ट्रॉपिकल डिजीज़ेस इंडिया में बहुत होती हैं। हम लोगों का जो रहना सहना है काफ़ी आउटडोर का रहता है, बहुत से लोग होते हैं, घुल मिल के रहते हैं, तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी डेवलप होती है। इम्यूनिटी को ऊंचा रखें, सेहत बनाए रखें, इस बात पे नज़र रहे कि इस खाना पीना सही हो, गलत ना खाएं, घर में ज़रूर बैठे हों लेकिन कुछ ना कुछ व्यायाम का इंतज़ाम ज़रूर करें, कुछ नहीं तो टहलने चले जाएं, ये ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस हाई रखें, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो लो कॉन्फिडेंस लोगों की तुरंत घटती है। जब फियर पैदा होता है दिमाग में और स्ट्रेस पैदा होता है, इम्यूनिटी ड्रॉप्स इमीडिएटली, तो वो फियर ही आपको खा जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन जी, ये कॉन्फिडेंस बना के रखें कि इससे जीतना ज़रूरी है। और आगे चल के ठीक है, मास्क तो मास्क, सैनिटाइजर क्या है, काम तो चलना ही है ना। तो एक भारतीय की तरफ से बिल्कुल भाई आगे चले, गाड़ी चलानी है। अगले दूसरे देशों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, उन्होंने अपनी रहन सहन इतना सैनिटाइज कर लिया है कि जरा सी एक बीमारी आई तो लाखों लोग धाराशायी होने लगे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली, और मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा भी नहीं। एक तो मैं बहुत दाद देना चाहूँगा सभी उन सरकारों का देश की, जिन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया लॉकडाउन का। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था तब, लेकिन उन्होंने सही किया कि इसे अरेस्ट करने के लिए लोगों में एक प्रचार फैलाने की कि भाई ये लॉकडाउन ज़रूरी है, अब ज़रा संभल के रहें। और दैट इज़ व्हाट इज़ पेइंग ऑफ नाउ, कि अवर रिकवरी रेट का वेरी हाई। तो इसे इसी तरह की धारणा बनाए रखें और अपने काम को शुरू करने की हर वो कोशिश करें कि काम शुरू हो। जी, सो विष्णु जी, दैनिक जागरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।